Friends, I am Dilnawaz Ahmed. Welcome to my YouTube channel, The Real Facts by an Ordinary Indian. Friends, today we are going to discuss the hypocrisy, shrewdness, and cunningness of Israel during the last 70 years of its existence. But before starting the discussion, I would like to convey you that I want to upload this video earlier, but due to sudden demise of my mother, I was not able to do so. I request all of you to pray for my mother so that Allah Almighty may grant her a place in Jannatul Firdaus. Ameen. Now let's come to our original point of discussion, hypocrisies of Israel. इज़राइल की चालाकी, चालबाजी और मक्कारी. Hypocrisy number 1. While declaring Israel as an independent state way back on 14th May 1948, David Ben-Gurion, the first Prime Minister of Israel, stated that the state of Israel would strive to develop its land for goods of all its residents. State of Israel would be based upon the principle of peace, justice, and liberty. It will grant equal social and political right to all its residents, irrespective of religion, race, and gender. But friends, क्या लास्ट 70 ईयर्स में इज़राइल ने इसमें से कोई भी प्रॉमिस फुलफिल किया? नो. इतना ही नहीं, इस घटना के, इस डिक्लेरेशन के कुछ ही टाइम बाद एक और घटना होती है. डेरा यासीन, जहां के हजारों फलस्तीनियों को मार दिया जाता है, उनको वहां से निकाल दिया जाता है, उनका मास एक्सोडस किया जाता है. Hypocrisy number 2. While appearing on Al Jazeera TV show 4 years back, the Israeli education minister, yes, Israeli education minister, जब उनसे अल जजीरा के जर्नलिस्ट पूछते हैं कि क्या आप फ़लस्तीनियों को इज़राइल में एकोमोडेट करेंगे या आप 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए तैयार हैं, तो इज़राइल के एजुकेशन मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट कुछ अटपटा सा जवाब देते हैं. वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ फ़लस्तीन तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और फ़लस्तीनियों के लिए हमने जॉर्डन दे रखा है और एक इंडिपेंडेंट फ़लस्तीनियन स्टेट इन द फॉर्म ऑफ गाज़ा स्ट्रिप दे रखा है. वो कहते हैं कि 74% जॉर्डन की पॉपुलेशन जो है वो फ़लस्तीनी है और गाज़ा स्ट्रिप एक इंडिपेंडेंट फ़लस्तीनियन स्टेट है. गाज़ा स्ट्रिप एक ऐसा इंडिपेंडेंट फ़लस्तीनियन स्टेट है जहाँ पे इज़राइल की कांस्टेंट नेवल, एयर और लैंड ब्लॉकेड है और वहाँ की पॉपुलेशन इज़ अंडर द स्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफ इज़राइल. आगे वो कहते हैं कि वेस्ट बैंक अकॉर्डिंग टू बाइबल हमारा है, तो वेस्ट बैंक का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ. हमने ऑलरेडी 2 स्टेट फ़लस्तीनियों को दे रखे हैं, अब तीसरे स्टेट का क्या क्वेश्चन. हाइपोक्रेसी नंबर 3. इज़राइल, जो इज़राइल मूल के टेररिस्ट हैं, जो इज़राइल मूल के आतंकवादी हैं, उनको तो वो सेलिब्रेट करता है, ग्लोरीफाई करता है,
उनके नाम पे स्ट्रीट रखता है, उनके नाम पे स्क्वायर्स रखता है, उनके नाम पे बिल्डिंग्स रखता है। इतना ही नहीं, जब किसी फ़लस्तीनी बच्चे की इजराइल वाले स्टेबिंग कर देते हैं या एयर बॉम्बिंग में इजराइल के कोई फ़लस्तीनी बच्चा मारा जाता है तो उसका वो सेलिब्रेशन करते हैं, उसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। अब सेम काम हम मांस वाले कर देते हैं तो उनको ब्लेम करते हैं कि ये आतंकवादी हैं और ये आतंकवादियों के नाम पे अपने स्ट्रीट स्क्वायर्स रखते हैं, अपनी बिल्डिंग्स रखते हैं। हाइपोक्रेसी नंबर 4, बाइबल और तौरा का रेफरेंस दे के इजराइल वाले कहते हैं कि द स्टेट ऑफ इजराइल वुड एग्जिस्ट इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। फ्रेंड्स, लेट्स एग्जामिन कि ऑड्स किसके साथ हैं। ऑड्स फ़लस्तीन के साथ हैं या इजराइल के साथ हैं। इजराइल हैज़ अ फ्लोटिंग इकोनॉमी। Economy of Palestine is dependent on aids from other countries. Israel, a mighty military power having deadliest weapon at its disposal. Palestine, a bunch of fighters fighting with homemade weapons. Israel has support of almost all the powerful countries of world. Palestine has none. अब और तो फ़लस्तीनियों के साथ हैं, इजराइल के साथ ऑड्स नहीं है, फिर ये प्रोफेसी भी तो फ़लस्तीनियों के लिए है। हाइपोक्रेसी नंबर 5, इजराइल अपने को कभी भी रिपब्लिक ऑफ इजराइल नहीं कहता है, लाइक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इजराइल अपने को स्टेट ऑफ इजराइल कहता है। स्टेट ऑफ इजराइल। ऐसे तो इजराइल कहता है कि वी आर सेटिस्फाइड विथ आवर टीनी पीस ऑफ लैंड एंड लोग हमारी ज़मीन छीनना चाहते हैं, लेकिन स्टेट ऑफ इजराइल के आड़ में इजराइल के इरादे कुछ और ही हैं। स्टेट ऑफ इजराइल के नाम पे इजराइल पूरी दुनिया पे रूल करना चाहता है। इजराइल इजराइल नहीं रहना चाहता है, इजराइल तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनना चाहता है। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स कंक्लूड। फ्रेंड्स, इट्स वेरी सिंपल। कोई भी देश जो हाइपोक्रेसी, चालबाजी, चालाकी और मक्कारी के बेस पे बना हो ना, वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। और इनफैक्ट इजराइल के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। टाइम का वेट करिए, टाइम अपना आंसर ज़रूर देता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्टेट ऑफ इजराइल एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टेट ऑफ इजराइल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन साइड बाय साइड देयर वुड बी अ फ़लस्तीनियन स्टेट विथ फुल ऑनर, डिग्निटी एंड ग्लोरी। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय दें। अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो मैं और आपके लिए बनाऊं। Thanks.